हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जून परीक्षा 2006 राजनीतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। इस पेपर में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय राज्य के विचारों में प्लेटो ने विभुषा शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिल्पकार के लिए। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। चूँकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विभुषा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो ऑप्शन सी अरस्तु। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के रूप में अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें मध्यम युग सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटिक्स लोकतंत्र का व गुणतंत्र का सम्मिलित रूप है, जिसमें संख्या व विवेक का समन्वय मिलता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इसको हम नीचे देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया, सहमति का सिद्धांत लॉक ने दिया, व्यवहारवादी सिद्धांत हॉब्स ने दिया, स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो ने दिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो इसमें डी का नहीं है। व्याख्या हम नीचे देखते हैं। राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी का है। नव मानववाद का विचार एम एन रॉय का है। गांव के पुनर्गठन का विचार जेपी नारायण का है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी लॉक। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं। लॉक ने यह पुस्तक 1690 में लिखी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है? तो ऑप्शन सी रॉल्स। रॉल्स के न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इसकी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम नीचे देख लेते हैं। 2 तलवारों का सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक पोप ग्रेवियस प्रथम है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स का है। अंतर विरोध का विचार माओ का। क्वेश्चन नंबर 8, चर्च की सरकार किसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है? इस विचार की पुष्टि किसने की? तो ऑप्शन बी परिषदिक आंदोलन ने। व्याख्या, मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित थी। इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन ने की। प्रतिपादक मार्सी लियो द पेंडुआ हैं। अभिकथन, कारण और कथन से संबंधित प्रश्न। हेगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण आर, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। व्याख्या, हेगल के आदर्श का आधार स्तंभ है। हेगल के दर्शन का आधार स्तंभ है विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषताएं हैं। सतत गतिशीलता। हेगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10, यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। तो ये लासवेल शक्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स हाउ गेट व्हाट व्हेन व्हाई 1936 है। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा
की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा विचारधारा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरे में विधि का शासन, तीसरे में प्रतिनिधि संस्थाएं, चौथे में सशक्त लोक मत। सशक्त लोक मत। व्याख्या, शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषता निम्नलिखित है। विधि का शासन, सशक्त लोकमत, प्रतिनिधि संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेरेटो का। पेरेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे अभिजन हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आदर्शवाद आधारित है। तो ऑप्शन डी, नैतिकता की प्रधानता। व्याख्या, आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। विश्व की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु चेतना है। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विरोधी सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यवहारवाद। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीति सिद्धांत का कृत विरोधी सिद्धांत व्यवहारवाद है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। तो ऑप्शन बी, कनाडा के। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, दोहरी शासन व्यवस्था इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संसदीय व्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन सी, शक्तियों का पृथक्करण। व्याख्या, संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत, राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अभिन्न भाग के रूप में शक्तियों का धारा। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया। तो ऑप्शन डी, जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से राजनीतिक विज्ञान में। व्याख्या, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से होता हुआ वह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। तो ऑप्शन बी, लॉर्ड सभा। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। तो ऑप्शन बी, लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रणाली में से कुलीन तंत्रीय व्यवस्था कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। क्वेश्चन नंबर 19, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं। तो ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, वैधता, तीसरा, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, चौथा, सशक्त लोक मत। व्याख्या, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित हैं: वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, सशक्त लोकमत। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से देश में संस्थानात्मक तथा आध्यात्मिक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस की शासन प्रणाली संस्थानात्मक तथा आध्यात्मिक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी जिससे न तो राष्ट्रपतीय सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इनमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति तथा बहुदल पद्धति किसमें बांटा है? तो ऑप्शन सी, जीन
ब्लोंडेल। व्याख्या, ब्लोंडेल ने दल व्यवस्था के 5 प्रकार माने हैं। एक दलीय, दूसरा है द्विदलीय, तीसरा है ढाई दलीय, चौथा है एक दल प्रधान बहुदलीय और पांचवा है बहुदलीय योग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो बी। निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब भारतीय शासन एवं राजनीति से क्वेश्चन नंबर 23, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, जस्टिस फजल अली। भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालाचारी। व्याख्या, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। गवर्नर जनरल पद की नियुक्ति 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? तो ऑप्शन डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय मंत्रिमंडल का है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56 एवं 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग का राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। व्याख्या, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई। तो ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पुनः अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के मंत्रियों पर महाभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल के। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154, मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से हो सकता। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य है? तो सी, केरल। भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य केरल वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य है। क्वेश्चन 31, कथन और कारण से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कारण, राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। व्याख्या हम नीचे देख लेंगे। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इनका मिलान हम नीचे देख लेते हैं, आप लोग खुद से मिलान कर लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव
पी.वी. नरसिम्हा राव, पूर्व की ओर देखने की नीति। मोरारजी देसाई, वास्तविक असंलग्नता। ए.पी. वाजपेयी, पोखरण द्वितीय। राजीव गांधी, 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन। अब क्वेश्चन नंबर 33 लोक प्रशासन से है। लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन बी, दार्शनिक दृष्टिकोण। व्याख्या लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और छेद की सुस्पष्ट व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया। तो ऑप्शन डी, पॉल एफ लवी। व्याख्या पॉल एफ लवी ने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में L.D. व्हाइट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 36 नौ लोक प्रशासन का प्रथम पुस्तक संपादित हुई। तो ऑप्शन ए, फ्रैंक मैरनी द्वारा। व्याख्या नौ लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक फ्रैंक मैरनी के द्वारा संपादित हुई। इस पुस्तक का नाम टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो ब्रुक्स परस्पेक्टिव 1971। क्वेश्चन नंबर 37 एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हाथोर्न प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, 9 मानव संबंध सिद्धांत। व्याख्या मानव संबंध सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन मेयो द्वारा इस शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए, अनौपचारिक ग्रुप कार्रवाई। अनौपचारिक ग्रुप कार्रवाई। व्याख्या वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अच्छा कार्य निष्पादन, समय और गति संबंधी अध्ययन, संगठन के विरुद्ध सिद्धांत को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 39 किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया। तो ऑप्शन बी, L.D. व्हाइट। व्याख्या L.D. व्हाइट ने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया। सूत्र अभिकरण व अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। इसके विपरीत स्टाफ अभिकरण व अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्य को संपन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 40 उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को कहते हैं। तो बी, पद सोपान। व्याख्या पद सोपान का शाब्दिक अर्थ श्रेणीबद्ध प्रशासन जिसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति को उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 41 प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और तीसरा सामान्य हित के प्रति। व्याख्या प्रजातंत्र में लोक सेवक को निम्नलिखित में के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और तीसरा है सामान्य हित के प्रति। क्वेश्चन नंबर 42 मैक्स वेबर ने सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण समाविष्टि है। तो ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और वैध विवेकी सत्ता। व्याख्या मैक्स वेबर सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है। तो पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, वैध विवेकी सत्ता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन नंबर 43 शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। तो डी, यथापूर्ण स्थिति। व्याख्या शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीति ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण
निम्नतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्ण स्थिति। क्वेश्चन नंबर 44, शांति प्रस्ताव कार्यसूची संबंध रखती है, तो उत्तर ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राष्ट्र से। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखती है। यह 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया। ऑप्शन सी, मर्गेनथाउ द्वारा। व्याख्या, प्राकृतिक का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मर्गेनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और बुद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया, तो ऑप्शन ए सही है, रोज क्रॉस ने व्याख्या, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रोज क्रॉस ने अभिव्यक्ति किया। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है। शक्ति ओम ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय हित के साथ। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक संबंधों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। प्रतिपादन है जो मर्गेनथाउ हैं। इसकी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न। वैश्वीकरण, क्वेश्चन नंबर 48, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया। कारण, कोई राष्ट्र जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या, भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया और उनके प्रबंध का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए, तो इसको हम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तेहरान सम्मेलन, फिर याल्टा सम्मेलन, फिर पोट्सडाम सम्मेलन, फिर सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। व्याख्या, सही घटनाओं का क्रम कालानुक्रम निम्न प्रकार है। तेहरान सम्मेलन 1943, याल्टा सम्मेलन 1945, पोट्सडाम सम्मेलन 1945, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि 1951। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे हैं उनके कालानुक्रम को पहचानिए, तो ऑप्शन डी है, त्रिवेली डेंग हैमरशोल्ड, युयांट कुर्त वाल्दहीम। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। त्रिवेली डेंग हैमरशोल्ड 1953 से 61, युयांट 1961 से 71, कुर्त वाल्दहीम 1972 से 81, युयांट म्यांमार। अगला पेपर हम अगले दिन देखेंगे।